सांबा जिले के इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित गांव बरोटा की रहने वाली परिफुल चौधरी पुत्री भगवान दास ने जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में 32वां रैंक हासिल कर इंटरनेशनल बॉर्डर अपने गांव और सांबा जिले का नाम रोशन किया है। परिफुल चौधरी के घर इस समय मुबारकबाद देने वालों का तांता लगा हुआ है। लोग लगातार परिफुल के घर पहुंचकर उसे मुबारकबाद दे रहे हैं। परिफुल चौधरी अपनी सफलता से काफी ज्यादा खुश हैं। परिफुल ने बातचीत करते हुए कहा कि मैं इंटरनेशनल बॉर्डर से 4 किलोमीटर की दूरी पर गाँव में है, वहाँ रहती हूँ। मुझे खुशी है कि जो मेरा सपना था वो 3 अटेम्प्ट के बाद पूरा हो पाया। उसने कहा, बॉर्डर के साथ लगता गांव है, कठिनाइयां भी बहुत थी। पहले पढ़ते समय शहर जैसी सुविधा नहीं होती थी, मगर कठिनाइयों का सामना भी किया। रोड फैसिलिटी न होना, ट्रांसपोर्ट की कमी होना, दूरसंचार सेवा न होना, बॉर्डर पर सीज फायर का उल्लंघन बार बार होना और उसके साथ पलायन करना पड़ता था। उन्होंने कहा, धारा 370 हटने के बाद सीज फायर हो गया, बॉर्डर पर शांति हुई, शहर जैसी सुविधाएं हमारे गांव भी मिलने लगी, तब भी मैं अपने माता पिता का सपना पूरा कर पाई। उन्होंने कहा, माता पिता का भी बहुत ज्यादा सहयोग रहा, पर मेहनत और हिम्मत ने मुझे इस मुकाम पर पहुंचाया है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भगवान दास। मैं बरोटा कैंप का रहने वाला हूँ। इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास, जहाँ से 3 किलोमीटर बॉर्डर है। ये मेरा सपना बहुत पुराना सपना था। जब मेरी बच्ची ने 8th क्लास में डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट डिवीजन मारी थी, उस टाइम अखबार आती थी हमारे गांव में। अखबार में से नाम देखा था और मेरे को वहाँ प्रिंसिपल ने बुलाया था स्कूल में। मैं उस टाइम ठान लिया था कि मैं बच्ची कुछ कराऊंगा। मैं इसके पीछे पीछे चलता था। जहाँ मुझे पूरी सपोर्ट, जहाँ भी मुझे बोलती थी ये फोटो कॉपी कराना है, ये कागजात मंगवाना है, मैं बच्चे लाओ, पैसे लो मेरे से ले, पूरी सपोर्ट दी है। तो आज मैं पूरी सपोर्ट दी है, तब बच्ची आज इस स्थान पहुंची है। आज पूरा परिवार, पूरा गांव, पूरी तहसील आज बहुत खुश है। मुझे हर बंदा मुझे मुबारकबाद दे रहा है और मेरे पास आ रहा है मिलने के लिए। जो कभी मेरे पास ही कहाँ से मेरा फ़ोन नंबर ले रहे हैं और मुझे बाहर से, दिल्ली से, जम्मू से, श्रीनगर से मिलने आ रहे हैं मेरे को बंदे। कल मेरे पास श्रीनगर का बंदा आ रहा है मेरा। मुझे बहुत खुशी का दिन आज मेरे पास। मैं मैसेज यही देने जाता हूँ, ये हर बच्चा कर सकता है। सिर्फ बच्चा, हर बच्चा कर सकता है, लेकिन बच्चे ने ठान लेना चाहिए। मेहनत जरूरी है और साथ माँ बाप की थोड़ी बहुत सपोर्ट भी जरूरी है। बच्चा भी करे, साथ माँ बाप भी करें, तब हो सकता है। अगर बच्चा अकेला करेगा, पीछे माँ बाप उसको पीठ दिखा देंगे, फिर काम नहीं होगा। बिमला कुमारी, बहुत खुशी हुई है साहब जी। तो वो भी मेहनत करन ते तोड़ चढ़ सकते हैं जे पिंडे में। जी, क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। बहुत अच्छा लग रहा है। यही मैसेज है कि जैसा हमारी बच्ची कर सकती है तो सारे बच्चे कर सकते हैं। आगे बढ़ो। तो पेरेंट्स साथ होते हैं, सारे सपोर्ट साथ होता है, लेकिन बढ़ने की ज़रूरत बच्चों को है। बच्चे मेहनत करेंगे तो पेरेंट्स भी उनके साथ मेहनत करते हैं। यही कहेंगे कि पहले जो डिस्टर्बेंस थी वो बहुत ज़्यादा थी, अब तो शांति है। 370 हटने के बाद बहुत शांति है। बच्चे, इंटरनेट भी चल रहा है, सब कुछ है, सारे स्पोर्ट्स सिस्टम चल रहे हैं, तो बच्चों को हाँ सुविधा है। आजकल तो ट्रांसपोर्ट का भी बड़ा हो गया हुआ है मज़ा। बच्चे आगे बढ़े और हाँ फैसिलिटी बहुत ज़्यादा है। बच्चे आगे बढ़े, पेरेंट्स भी उनके साथ ही होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। जो पढ़ेंगे ही नहीं तो पेरेंट्स क्या करेंगे? बच्चों की मेहनत तभी सफल होती है, पेरेंट्स भी साथ दें और बच्चे भी पेरेंट्स का साथ दें। और हमारे बच्चे ने बहुत अच्छा किया है, हमें बहुत खुशी है। मैं उसकी बुआ हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुशी है हमें कि हमारा बच्चा बहुत आगे गया है और भी आगे जाए। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम परिफुल चौधरी है। मैं बहुत ब्लेस्ड और प्राउड फील कर रही हूँ। ये सब हैपन हुआ मेरे पेरेंट्स की और मेरी फैमिली की ब्लेसिंग्स की वजह से, ऊपर वाले गॉड ग्रेस की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज में फेज आउट हुई थी। सेकंड अटेम्प्ट में भी सेम, मैं 4 मार्क्स से जो है इंटरव्यू स्टेज तक गई थी और फेज आउट हुई थी। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें मेरा रैंक जो 32 आया है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ और बाय गॉड ग्रेस ये पॉसिबल। सर, जब हम चाइल्डहुड डे से देखते आए हैं, शेलिंग और बॉम्बिंग जो है ये मतलब नाउ एंड देन होती रहती थी। तो अब थोड़े सालों से जो माहौल है थोड़ा स्टेबल हो गया है कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्टेबिलिटी होने की वजह से सीज फायर
होने की वजह से सीज़फायर वायलेशन जो रुक गया है, उसके बाद जो माहौल है थोड़ा स्टेबल हो गया है, तो उस वजह से पढ़ाई करना थोड़ा ईजी रहा। बट बॉर्डर के पास होने के पास ये था कि थोड़ा रिसोर्स मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत तो रही है, बट माहौल शांत होने की वजह से आर्टिकल 370 और 35A के एब्रोगेशन के बाद जो ये जर्नी थी थोड़ी ईजी रही है। तो सर देखो, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। हमें और अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो एक थिंकिंग जो है वो रखनी है कि और आगे ग्रो करना है। तो बच्चों के लिए, बाकी जो सीमावर्ती क्षेत्र के बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज रहेगा, आप ठान लीजिए कुछ भी करना पॉसिबल है, चाहे बॉर्डर की सीमा के पास रह रहे हैं, आप शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं। बस अपने मन में जो विश्वास है, एक सेल्फ जो डिसिप्लिन है और परसिस्टेंट एफर्ट जो है तुम्हारे, वो तुम्हें कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो। ये इस परीक्षा के लिए वो कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, आप बॉर्डर एरिया से बिलोंग कर रहे हैं, आप शहरी किसी एरिया में रह रहे हैं, बस इसके लिए बस आपको प्रयास करना ज़रूरी है। आप एक बार फेल हो रहे हैं, दूसरा अपने आप को मौका दीजिए, दूसरी बार फेल हो रहे हैं, तीसरी बार मौका दीजिए। बस अपने परसिस्टेंट एफर्ट्स और सेल्फ डिसिप्लिन, हिम्मत नहीं हारनी है। लगातार एफर्ट्स करते रहिए, खुद पे विश्वास रखिए और उस ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। साफ नियत से आप एक काम में डट गए तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आपकी सफलता से पीछे से को पाने में कोई रोक नहीं सकता। हाँ सर, ये सिविल सर्विसेज का खुद एक मोटो होता है कि आपको पब्लिक सर्विस करनी है, तो आप एक पब्लिक सर्वेंट हो, सिविल सर्वेंट तो नहीं मैं बोलूँगी, आप पब्लिक सर्वेंट हो, तो लोगों के वेलफेयर के लिए ही ये एम जो है बनाया गया था। तो अगर ये रास्ता चुना है सिर्फ इसलिए कि आप खुद से हटके खुद को आप दूसरों की सेवा में लगाए रखोगे, तो बाकी जो मेरे से पॉसिबल हो पाएगा, जहाँ तक पॉसिबल हो पाएगा, मैं लोगों के लिए, माइनर होम जो भी माइनर पीपल होंगे या जो भी आम जनता के लिए जितना मेरे से पॉसिबल हो पाएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। सर देखो, ये एक इंडिविजुअल एफर्ट नहीं होता है कि आप अकेले करोगे तो ये एम को अटेन करना ईजी है, इसलिए एक टीम वर्क होता है, कलेक्टिवली जो है कलेक्टिवली आपको एक यूनिट की तरह चलना पड़ता है। तो इसमें पेरेंट्स का बहुत सारा रोल रहता है, पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, आपको फिजिकली भी बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। आपके पेरेंट्स आपसे काम नहीं करवा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको इमोशनली सपोर्ट कर रहे हैं, आप फेल हो जा रहे हो, आपको दोबारा परीक्षा के लिए बैठने के लिए तैयार कर रहे हैं, तो एक सपोर्ट पेरेंट्स का, सिबलिंग्स का मेजर रहता है। मेरे फादर साहब का बहुत सपोर्ट रहा है और मेरी मदर ने भी मेरे से उतना ज़्यादा काम नहीं करवाया, और मेरे भैया भाभी का बहुत सपोर्ट रहा, इमोशनल सपोर्ट हो, फिजिकल कोई सपोर्ट हो, कोई स्पिरिचुअल सपोर्ट हो, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, साइकोलॉजिकली भी इन्होंने मेरे को बहुत बैकअप दिया है। तो सेटिस्फैक्शन तो सर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन आपको सेटिस्फैक्शन आ गया तो आपका ग्रोथ रुक जाएगा। ह्यूमन एक नेचर होना चाहिए कि आपको कॉन्टिन्यूसली एफर्ट करने हैं कि ताकि आपका ग्रोथ नहीं रुक जाए। बाकी ऊपर वाले ने जो दिया है वो बहुत अच्छा दिया है, और हमारी कोशिश रहेगी कि हम इससे अच्छा और कर पाएँ और लोगों की सेवा में जुड़ पाएँ। जो दिया है ऊपर वाले ने उसमें भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अब आ गया है ईवीको, एक ऐसा L5 इलेक्ट्रिक ऑटो जो करेगा आपकी हर समस्या का समाधान और देगा हर ऑटो को मात। जी हाँ, ई राइड है एक ऐसा इलेक्ट्रिक ऑटो जिसमें ड्राइवर सहित 7 लोगों के आराम से बैठने की जगह है, जबकि 6 सवारी बिठाना भी है अलाउड। 10,000 वॉट की पावरफुल मोटर चढ़ जाएगी खड़ी चढ़ाई। 17 किलोवाट की 230 AH की बैटरी देती है 150 किलोमीटर से भी अधिक की माइलेज, वो भी 3 साल की वारंटी के साथ, क्योंकि इसमें लगा है एडवांस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। जबकि बैटरी चार्ज करने के लिए है एक इजी होम चार्जर। उबड़ खाबड़ सड़कों के लिए मजबूत शॉकर, सस्पेंशन व बड़े टायर। चोरी से बचाव के लिए इसमें लगा है GPS सिस्टम, डिजिटल डिस्प्ले, मजबूत मेटल बॉडी के साथ। मैदानी इलाकों में चलने के लिए है इको मोड, जबकि पहाड़ी इलाकों में चलने के लिए है पावर मोड। ई राइड में है चमकदार इंडिकेटर और तेज रोशनी की हेडलाइट। इसमें आपको मिलेगा इनबिल्ट मोबाइल चार्जर, फायर इंस्ट्रूमेंट, फर्स्ट एड किट और दमदार ब्रेकिंग सिस्टम भी। यानी अब सभी इलेक्ट्रिक ऑटो से ई राइड है सबसे अधिक दमदार व पावरफुल, और ये मात्र पैसेंजर में ही नहीं बल्कि कार्गो में भी उपलब्ध है, वो भी अधिक स्पेस के साथ, जिसे कहा जाता है छोटा हाथी। तो देर किस बात की, आज ही आएं और ले टेस्ट राइड। हमारा पता है जम्मू HEVs प्राइवेट लिमिटेड, यार्ड नंबर 6, प्लॉट नंबर 37, ट्रांसपोर्ट नगर, मेन स्ट्रीट, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780868883, 9070770000।
जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।